हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं हूं आपका मोहित सर और आप देख रहे हैं मैथ्स एरिया क्लासेस। इस क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। उसको हम बहुत ही अच्छे ट्रिक से और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। रीजन क्या है देखिएगा, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो आपके एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हम केवल और केवल वही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और निश्चित रूप से यहां से जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनेंगे। बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपने जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको पूरा का पूरा नंबर वहां से कवर करिए। तो यहां पे देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ विथ ट्रिक यहां पे समझेंगे, दोनों चीजों को समझेंगे क्लियरली। वीडियो बहुत लंबा नहीं, छोटा ही होना है, लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस यहां से कवर होंगे। विशेष रूप से यह ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखिए, बोला है कोई विलेन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। भाई नीले को क्या कर रहा है? भाई नीले को लाल कर देता है। इस विलेन का पीएच मान कितना होगा? भाई इस विलेन का पीएच मान कितना होगा? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पे बता रहा हूं कि इस विलेन का पीएच मान कितना होगा? 3 होगा। कितना है भाई? इस विलेन का पीएच मान 3 है। तो अब क्यों है, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, उसके बाद इसमें कुछ ट्रिक भी समझते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहां पे समझिएगा। अगर मैं अम्लीय विलेन का पीएच मान की बात करूं, किसकी? अम्लीय विलेन की पीएच मान की बात करूं तो अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होता है? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो अम्लीय विलेन होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से होता है कम। अम्लीय विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है। वहीं पे अगर मैं क्षारीय विलेन की बात करूं, क्षारीय विलेन की बात करूं तो क्षारीय विलेन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से अधिक। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अम्लीय विलेन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलेन का पीएच मान 7 से अधिक। अगर कोई विलेन ना तो अम्लीय है या ना तो क्षारीय है तो उसको हम कहेंगे उदासीन विलेन। क्या बताएंगे मेरे बच्चों? उदासीन विलेन। तो उदासीन विलेन का पीएच मान कितना होगा? तो उदासीन विलेन का पीएच मान जो होगा वो 7 के इक्वल। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो अम्लीय विलेन है, क्षारीय विलेन है, इसकी जो पीएच मान है वो 7 से लेके 14 तक जाएगा। ध्यान रखिएगा। और क्षारीय अम्लीय विलेन का पीएच मान जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 7 तक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे बोला है कोई विलेन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलेन का पीएच मान कितना होगा? भैया अम्ल के बारे में अगर बात करो तो अम्ल क्या करता है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या करता है? भाई नीले को लाल कर देता है। और क्षारीय जो हमारा होता है विलेन, उसका क्या होता है? देखिए क्षारीय विलेन का पीएच, क्षारीय विलेन क्या करता है भाई? लाल लिटमस को क्या कर देता है भाई? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो हमारा कोई विलेन अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब ये कौन सा विलेन है भाई? अम्लीय विलेन है। और अम्लीय विलेन है तो अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होता है भाई? 7 से कम होता है। तो 7 से कम यहाँ पे कौन सा है? देखिए 7, 8, 10 है और 3 है। तो 7 से कम में आपको केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई एथेनोइक अम्ल, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एथेनोइक अम्ल, एथेन को हम क्या कहते हैं? एथेन। अगर हमारे पास 2 कार्बन होता है तो एथेन होता है प्लस ओइक अम्ल होता है, ओइक अम्ल। तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल में कितने कार्बन होने चाहिए? कार्बन 2 होने चाहिए। देखिए कार्बन कितना है? 1, 2, यहाँ पे भी 1, 2, यहाँ पे भी 1, 2, यहाँ पे भी 1, 2, यहाँ पे 3 है। चलिए कोई नहीं। ओइक अम्ल में क्या होता है हमारे पास? देखिए ओइक अम्ल में जो हमारा होता है समूह वो होता है COH। अब COH किसमें है? सेकंड वाले में। तो इसका मतलब ये एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं, मानव नेत्र है, नेत्र में जिस स्थान पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहां होता है? देखिए अगर हम मानव नेत्र की बात करें और ये है हमारा मान लीजिए मानव नेत्र है, तो यहाँ पे मानव नेत्र है तो यहां से जो भी आपका वस्तु देखा जाएगा उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है और इसका नाम होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। और इसको हम हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं।
दृष्टिपटल। अब ये वाला ऑप्शन है क्या कहीं, तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यही वाला है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। ये पादप हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो देखिए इंसुलिन जो है वह मानव हार्मोन्स है, थायरोक्सिन मानव हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन पता नहीं, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन्स है, तो इसका मतलब साइटोकाइनिन जो है वो क्या है आपका पादप हार्मोन्स है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, लगभग रिपीट होता रहता है कि पादप हार्मोन्स कौन सा है। तो भैया ये तीनों जो है मानव हार्मोन्स है या जंतु हार्मोन्स है, तो साइटोकाइनिन क्या हो जाएगा आपका पादप हार्मोन्स। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे गलत है ये, तो आंसर कौन सा वाला आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बोला है किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की ऊंचाई, किसी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में वस्तु की ऊंचाई को ऐसे रिप्रेजेंट करा गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच से रिप्रेजेंट करा गया है। तो गोलीय दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आवर्धन बराबर होता है हमारा आवर्धन बराबर m बराबर फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई, ये है आपका आवर्धन का फॉर्मूला। और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बोल रखा है भाई, वस्तु की ऊंचाई इतना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना है, इसका मतलब ये h डैश बट्टे h हो जाएगा। और h डैश बट्टे h कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्या बोला है, देखिए दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। भाई उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात हो जाएगा 1:4। क्या हो जाएगा 1:4, दैट मीन्स 1:4 हो जाएगा इसका उत्तर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। भाई विद्युत प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये हमारा, इसको हम कहते हैं उल्टा लोटा, और इसको हिंदी में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, ओम। क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे, ओम। अब ये ओम कहां पे है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो बहुत जल्दी क्या हो जाए, संचारित हो जाए या सड़ जाए। तो यहाँ पे कौन सा है, देखिए घास, पुष्प तथा चमड़ा। चमड़ा जल्दी से नहीं गलेगा, नहीं सड़ेगा। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। प्लास्टिक जल्दी से नहीं सड़ेगा भाई, घास सड़ जाएगा, पुष्प सड़ जाएगा, घास सड़ जाएगा, लकड़ी सड़ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ेगा, या फिर यह जल्दी से विघटित नहीं होगा। फलों के छिलके जल्दी सड़ जाएंगे, केक जल्दी, नींबू का रस। इसका मतलब यहाँ पे आपका ये वाला करेक्ट लग रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे केक जल्दी सड़ जाएगा, लकड़ी जल्दी नहीं सड़ेगा, लेकिन घास जल्दी सड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, सबसे बढ़िया जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है या थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है हमारे पास, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो क्या है, फलों के छिलके आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, केक आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, नींबू का रस आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बोला है एथेन आणविक सूत्र इतना है में संयोजक आबंध कितने हैं ये पूछा है। भाई एथेन हमारे पास है, यहाँ पे देखिए C2H6 ये है इसका फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे इसको रेखीय संरचना बना 6, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर H, इधर H। कितने सहसंयोजी आबंध है देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक सहसंयोजी आबंध ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कितने सहसंयोजी आबंध है, टोटल 7 सहसंयोजी आबंध है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे निम्न अभिक्रियाओं में उपचायक पदार्थ क्या है। उपचायक पदार्थ का मतलब क्या हुआ, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकरण के लिए अपने आप को उपचयित कर रहा है, मतलब अपने में से ऑक्सीजन को त्याग रहा है। तो कौन सा पदार्थ है, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था जो कि इधर गया तो कॉपर हो गया, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को त्याग दिया। इसका मतलब उपचायक पदार्थ कौन सा वाला हो गया, कॉपर ऑक्साइड। और उपचयित पदार्थ कौन सा है, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपचयित पदार्थ कौन सा है, तो उपचयित पदार्थ जो है आपका उपचयित पदार्थ जो है वो है H2। और उपचायक पदार्थ की बात करेंगे तो उपचायक पदार्थ
उपचायक पदार्थ है आपका CuO। क्या है आपका CuO जो है आपका उपचायक पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन से वाले में है? ये पहले वाले ऑप्शन में जो है आपका उपचायक पदार्थ आपका मिल गया। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है देखिए, अगर यहीं पे उपचयित पदार्थ पूछा जाता तो उपचयित पदार्थ में कौन सा हो जाता भाई? आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे उपचायक पदार्थ पूछा है तो कौन सा वाला हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, ये हो जाएगा उपचायक पदार्थ। उपचयित पदार्थ होता तो H2O होता, इसका ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूं कि ये वाला जो वीडियो है इसमें अंत तक बने रहिए, और निश्चित रूप से आप यहां से अगर इस वीडियो को देखें तो निश्चित रूप से पेपर में सारे के सारे बहुविकल्प प्रश्न सही करके आएंगे। इसलिए लेसन में या फिर जो वीडियो है इसमें अंत तक बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का मतलब पेट में आपका एसिडिटी हो जाता है तो आप क्या लेते हैं, या फिर भोजन पच नहीं रहा है तो किस चीज का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा पचाने के लिए चीजों को, या फिर एसिडिटी को दूर करने के लिए? देखिए यहां पे क्या है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो एंटी एसिड इज द करेक्ट आंसर। एसिडिटी हो गया, एंटी एसिड ले लीजिए आप, इनो ले लीजिए, या फिर एंटी एसिड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो एसिडिटी है वो दूर हो जाएगा। और एंटी एसिड के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? MgOH का होल टॉइज, इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सेवन कर सकते हैं आप। NaHCO3, इसको हम कहते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये सारे एंटी एसिडिक है, इसका उपयोग करके आप एसिडिटी को दूर कर सकते हैं, अपच की स्थिति से निजात पा सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है। करेक्ट कौन सा है? आपका एंटासिड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए, पादप में जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम एक ऊतक है जो कि पौधों में पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है, ध्यान दीजिए मेरे को प्यारे बच्चों। पहला बोला है जल का वहन करने में, दूसरा है भोजन का वहन करने में, तीसरा अमीनो अम्ल का वहन करने में, चौथा है ऑक्सीजन का वहन करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो अब भाई यहां पे जाइलम ऊतक क्या करता है? देखिए पौधों में के विभिन्न हिस्सों तक जल का परिवहन या पहुंचाने की क्रिया कौन करता है? जाइलम ऊतक करता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है, बी, सी एंड डी आपका रॉन्ग है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1, जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहां पे होता है? पित्त का भंडारण होता है पित्ताशय में, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? भाई विद्युत आवेश की प्रवाह मतलब आवेश के बहने को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, वो परिभाषा है, उसी से यहाँ पे ये आपका आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो क्षमता होती है उसको हम पावर कहते हैं। P बराबर होता है 1/F, और ये होता है मीटर में। किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों? मीटर में। अब यहाँ पे F का मान हमें नहीं दिया है, F का मान हमें निकालना है, और P का मान दे रखा है यहाँ पे 2D। तो यहाँ से अगर मैं F निकालूं तो क्या आ जाएगा? 1/D, और D की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 0 इतना आया। और ये क्या है? मीटर में है, और इसको अगर मैं मीटर में है इसका आंसर देखूं तो देखिए सारे के सारे वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या ये वाला ऑप्शन कहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है भाई कौन है इसमें से जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका घास। घास को गेहूं खाता है क्या? नहीं खाता है। गेहूं का आम खाता है क्या? नहीं खाता है। जिसमें दैट मींस ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। घास को बकरी खाता है क्या? हाँ खाता है। बकरी को शेर खाता है क्या? खाता है। ये तो सही हो रहा है। आगे देखते हैं, देखिए बकरी को गाय खाता है क्या? नहीं। गाय को हाथी खाता है क्या? नहीं। घास को मछली खाता है क्या? हाँ खाता है। मछली को घास बकरी खाता है क्या? नहीं खाता है, क्योंकि बकरी एकमात्र ऐसा है जीव जो शाकाहारी है। तो इसका मतलब बकरी जो है कभी भी मछली नहीं खाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका एक आहार श्रृंखला या आहार जाल। ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे जो घास होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता है, बकरी द्वितीयक उपभोक्ता, और शेर जो है
अत्यधिक उपभोक्ता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलेन का पीएच मान क्या होगा? भैया सेम क्वेश्चन वही चीज है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया गया है। देखिए यहाँ पे 10 है, 4 है, 7 है, 14 है, उसमें 4 नहीं था। अब यहाँ पे भाई ऑप्शन क्या होगा? भाई क्या पता, एक विलेन नीले लिटमस को, नीले को क्या कर देता है? नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल कर दे रहा है। भाई नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अब 7 से कौन से वाले में है कम? देखिए सेकंड वाले में जो आपका 7 से कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। एथेनोइक अम्ल, यही वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है इससे पहले, तो यहाँ पे फिर से मैं बताना है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अब एथेनोइक अम्ल का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए मेरे बच्चों पे एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए CH3COOH, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक डैश आ गया है, ये डैश नहीं होना था मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, ये वाला हटा देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला। एथेनोइक अम्ल बन गया आपका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, समझते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है ZnO, जिसको हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। आप दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से। अब देखते हैं इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन है आपका। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 जिसमें हमारा बोला गया है Al2O3, ये जो है आपका एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? भैया सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो पीछे पूछा गया है वही वाला आ गया है, रिपीट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये बोर्ड में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, गत 7 वर्षों से यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो आप लोग विशेष रूप से इन क्वेश्चंस को तैयार करके एग्जाम हॉल में जाइएगा, तभी आप सारे के सारे क्वेश्चन अपने से खुद से करेक्ट करके आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों। अगला बोला है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन से? भाई अभी भी बताया था साइटोकाइनिन है कहीं, साइटोकाइनिन ये आपका पादप हार्मोन हो गया, आपका पादप हार्मोन। ठीक है, अब यहाँ पे इंसुलिन होगा, तो इंसुलिन तो भैया मानव हार्मोन से, जंतु हार्मोन से। थायरोक्सिन जंतु हार्मोन, एस्ट्रोजन जंतु हार्मोन से। तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो गया? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन से। अगला क्वेश्चन बोला है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं भाई, दृष्टिपटल कहते हैं। भैया पीछे हमने ये क्वेश्चन फिर भी देखा था, फिर दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बोला, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? भाई ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो है ओम है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोला गया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता क्या होगी? भाई पिछले वाले में अलग पूछा गया था, वहां पे आपको क्या दे रखा था? क्षमता दे रखा था, और फोकस दूरी पूछा था। यहाँ पे फोकस दूरी दे रखा, क्षमता पूछा है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या था? क्षमता का फॉर्मूला क्या था? क्षमता बराबर क्षमता, क्षमता बराबर क्षमता को हम P से रिप्रेजेंट करते, क्षमता P बराबर 1/F मीटर में। अब मीटर में दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दे रखा है? दूरी जो है हमारा क्या दे रखा है? F बराबर 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर बराबर 0.20 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 1/0.20 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, दशमलव बटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 डायोप्टर। P बराबर कितना आ जाएगा? क्षमता बराबर 5 डायोप्टर। है क्या कहीं? हाँ है। कहा है? देखिए +2 है, ये पे प्लस का 5D है, माइनस का 5D। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो प्लस का 5D। 3rd नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर में आपके यहीं से क्वेश्चन आने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस हमारा सिलेबस से हट गया, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मुख्य घटक क्या है? मेथेन। मेथेन गैस जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। इस बायोगैस के कारण या फिर इस मेथेन गैस के कारण ही, जब आपने कहीं देखा होगा कि कचड़े का ढेर लगा हुआ, वहां पे आग जलता रहता है, धुआं निकलता रहता है। ये किसके कारण होता है? जब मेथेन गैस वायु के संपर्क में आता है तो आपका वहां पे आग लग जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारे पे एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या करता है भाई? नीला कर दे रहा है। देखिए इसमें उल्टा पुल आ गया, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलेन का पीएच मान कितना का? भाई कौन करता है? जो आपका क्षारक है। क्षारक का काम क्या है भाई? क्षारक जो है वो नीले को क्या कर देता है? सॉरी, क्षारक जो है लाल को क्या कर देता है? क्षारक जो है लाल को
क्या करता है भाई, लाल को कर देता है क्या, लाल को कर देता है, लाल को कर देता है नीला, लाल को कर देता है नीला। इसका मतलब क्षारक जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। और क्षारक का पीएच मान कितना होता है, क्षारक का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज्यादा और 14 तक होता है। कितना तक होता है, 7 से ज्यादा 14 तक। अब यहाँ पे भाई 7 से ज्यादा कौन है, देखिए एक जो है 7 से कम है, यहाँ पे ये 7 है, तो 7 से ज्यादा कौन है भाई, 10 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है और ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात, निर्वात ऐसा स्थान जहां पे वायु ना हो, वहां पे प्रकाश की चाल कितनी होगी, कोई भी माध्यम ना हो वो निर्वात होगा, तो वहां पे प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻³ कितना, सॉरी 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में भी काम आएगा। 11th 12th जब तक आपके पास साइंस रहेगा तब तक आपको यहाँ पे प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन में बोला है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहलाती है। यह क्रिया होती है किन में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक। फिर से वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक। अगला क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य के से आने वाली परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो है ओजोन गैस। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी सूर्य से आने वाले परावैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात जो पृथ्वी का वायुमंडल, वायुमंडल के ऊपर ओजोन जो है O3 एक परत बना लेता है, जिससे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वो रोक देता है अपने यहाँ पे, और पृथ्वी पर वह किरणें फिल्टर होकर पहुंच पाती है। और वह कौन करता है भाई, ओजोन की परत करता है। ओजोन जो है उसका काम करता है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे NH4OH जो है दो जगह पे नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे भी है NH4OH, यहाँ पे भी NH4OH है। तो दोनों करेक्ट आंसर है आपका, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रहा होगा पेपर में तभी ऐसा छपा है। तो NH4OH दोनों में है, तो इसमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, किसी विलेन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है। किसी विलेन का पीएच स्केल क्या प्रदर्शित करता है, देखिए पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसका मतलब पीएच स्केल किसको प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है, पीएच स्केल। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए मनुष्य शरीर में ब्रिक किससे संबंधित है। मनुष्य शरीर में ब्रिक का मतलब होता है किडनी। किडनी किससे संबंधित है, तो किडनी किससे संबंधित, देखिए परिवहन से, पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से। तो आंसर जो है आपका डी है वो करेक्ट होगा, उत्सर्जन। किडनी दैट मींस ब्रिक वो क्या करता है भाई, वो मूत्र मार्ग से मूत्र को, मतलब शरीर के जो अवशिष्ट जो जल है उसको निष्कासित कर देता है उसमें, तो वो क्या है आपका उत्सर्जन का कार्य करता है। इसका मतलब ब्रिक जो है वो उत्सर्जन के लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन या अनुभव किया जा सकता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, सेकंड वाला करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। देखिए गोलीय दर्पण है, फॉर एग्जांपल ये आपका गोलीय दर्पण है एक, और ये इसका ध्रुव है और ये इसका फोकस है। तो भैया गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फोकस दूरी। फोकस दूरी है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये थर्ड होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड कर दिया हमने, जो भी है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फोकस दूरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अभी बताया था अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एथेनॉल का रासायनिक सूत्र, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र इतना होता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है आगे देखिए, और भी किस तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, CH
3.CH2 बॉन्ड COH ऐसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है C बॉन्ड C, इधर 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 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दो, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर OH। ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो आपका जो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम कहते हैं दृष्टिपटल। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए वैद्युत विभवांतर का मात्रा ऐसा मात्रक होता है। वैद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक आपका वोल्ट होता है और वैद्युत विभव का ऐसा मात्रक भी वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? जंतु हार्मोन की बात कर रहा है, देखिए ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन जो है वो है आपका क्या है, जंतु हार्मोन्स, मानव हार्मोन्स, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो मेथेन है, मेथेन। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। सब लोगों को पता होगा, घर पे आप NaCl का उपयोग करते हैं नहीं करते हैं? जो भोजन में डालते हैं आप, सॉल्टेड बनता है वो सॉल्ट कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, NaCl। उसका रासायनिक सूत्र है, साधारण नमक का घर पे उपयोग करने वाले नमक का सूत्र है NaCl। अगला है किसी विलेन का pH मान 7 है, विलेन कहलाएगा उदासीन, उदासीन ऑप्शन नंबर 3। अभी भी मैंने बताया था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? भाई पादप हार्मोन की बात कर रहे हैं, देखिए इंसुलिन जो है मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन मानव हार्मोन से, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन से, पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन। वही घुमा फिरा के जो है ऑप्शन चेंज कर करके जो है आपको बार बार दिया जा रहा है क्वेश्चन। अगला है प्रतिरोध का असहाय मात्रक जो है वो ओम है, पहले भी पूछा गया अब फिर से पूछा गया। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? सेम क्वेश्चन को हमने भी करा था, लेंस की क्षमता हो जाएगी 5 डायोप्टर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्न में ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है भाई? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, एसिटिक अम्ल का मतलब हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COH। भैया एसिटिक अम्ल करके पूछा गया, वहां पे एथेनोइक अम्ल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। क्या चेंज कर रहे हैं देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन का उपयोग करिए, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आपके बनने हैं, सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, एक भी बाहर से नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने हेतु प्रयुक्त स्केल का नाम क्या है? pH स्केल, ठीक है अभी भी हमने करा था pH स्केल। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मानव शरीर के में पित्त का भंडारण होता है पित्ताशय में। कहां पे होता है पित्त का भंडारण? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत आवेश के प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा। भैया रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि बिंब की ऊंचाई h हो तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा? H'/H। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपका। अगला है वायुमंडल में के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनती है? क्या बनती है भाई? ओजोन बनता है। अभी अभी हमने बताया था जो पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के ऊपर कौन रोकता है भाई? तो वो होता है ओजोन परत, और ओजोन परत का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे क्या, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनती है? ओजोन बनती है। भैया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन वही है लेकिन उसका पैटर्न चेंज करके आपसे पूछा जा रहा है, कहने का तरीका बदल जा रहा है लेकिन क्वेश्चन वही रह रहा है। अगला है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर CaO CO3। चूना पत्थर बोला जाए तो CaO CO3, और चूने की बात की जाए तो CaO हो सकता है। बुझे चूने की बात करेंगे CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। देखिएगा इसको हम कहते हैं शुष्क चूना, शुष्क चूना, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और इसको कहते हैं हम चूना पत्थर, चूना पत्थर। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कोई विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलेन का pH मान कितना होगा भाई? नीले को लाल कर रहा है, अम्लीय है, वन आंसर, ठीक है। अगला क्या है, पादप में जाइलम का कार्य है। पादप में जाइलम का कार्य क्या है? जल का वहन करना। फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं भाई? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र, दैट मींस जनरेटर। आप लोगों को पता है जनरेटर क्या करे? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जनरेटर शादियों में चलाते हैं तो क्या होता है भैया? बल्ब सारे जलने लगता है, तो भैया उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में जनित्र कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं जनरेटर। अगला क्या है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, इसकी क्षमता क्या होगी भाई? फोकस दूरी दे रखी है इतने सेंटीमीटर, तो भैया यहाँ पे एफ दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 0.50 मीटर। अब हमें यहाँ पे क्षमता पूछा है क्षमता P बराबर हमें पूछा है, P बराबर तो 1/F, और F का मान जो है यहाँ पे 0.5 मीटर है। 50 मीटर 10 लौटाया, 2 जीरो बढ़ाया, इसको हमने इससे डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा आपका? 0 प्लस का कितना आ जाएगा? प्लस का 2
डायोप्टर। अब देखिए यहाँ पे है क्या, प्लस का 2 डायोप्टर, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिक ऊर्जा, कोयला। नाभिक ऊर्जा जो है वो नहीं है निम्नलिखित में से, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ये हुआ आपका आज का क्लास। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चंस इसी में से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो बिल्कुल इस चैनल में जो भी हमने बताया अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक इसको सर्कुलेट करिए, मतलब शेयर करिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप पेपर की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे।